नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भक्ति योग। उसमें हम श्लोक नंबर 16 पढ़ेंगे आज। श्लोक नंबर 16। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। हरिओम। इंद्रियों का सुख मदिरा की तरह लत बन सकता है। जो अपने दिनचर्या में डिसिप्लिन यानी अनुशासित और इंद्रिय सुख का कोई एल्म नहीं होता है, कोई जिसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ जीवनचर्या सूर्य की तरह, ऐसे इंसान जैसे हम लोग जल लेते हैं और अगर खराब जल कंटामिनेशन रहता है तो दर्द होता है, पीड़ा होता है, रोग लगता है। वैसे जो इंद्रिय सुख से कंटामिनेटेड नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो अपने ड्यूटी, अपने दिनचर्या को ऐसे मान्यता देता है कि उसके लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, बस वो अपना कर्म में अपने आप को पूरा निछावर कर देता है। यज्ञ कुंड में जैसे श्रुभ में हम घी डालते हैं, वो अपने कर्म को अपने अपने दिनचर्या को ऐसे चलाता है मानो जैसे यज्ञ चल रहा हो उसके जीवन में। वो जो श्रुभ में डालता है घी, अपने कर्म को डालता है, उसे पता नहीं वो मित्र के लिए डाल रहा है या शत्रु के लिए। वो अपना कर्म पूरा जगत के लिए, पूरा अपने ईश्वर के लिए कर रहा है। ऐसे मनोव्यक्ति जो भी है इस संसार में, जहां भी है, यज्ञ चल रहा, उन यज्ञों के कारण सब जो अपने नीति नियम में रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की प्रिय होने का, ना होने का कोई वजह ही नहीं होता। अपने कर्म को ऐसे निभाते हैं जैसे मानो एक प्रतिज्ञा, अपने साथ किया हुआ एक प्रतिज्ञा कि इससे हम शारीरिक सुख से परे इस जहां के जो रचयिता है, ये सब उनके लिए निछावर है। तो मिलता क्या है? वही संतोष। जिस संतोष के बारे में सब कोई बात कर रहे हैं आजकल कली युग में, सब कुछ है, संतोष नहीं, क्योंकि वो निछावर करने वाला कर्म नहीं। जिस कर्म को हम फल रहित करते हैं, फल को ईश्वर को दे देते हैं, जो मिला उससे संतुष्ट का जो अनुभव होता है, वो संतुष्टि एक बार अगर हमें अनुभव होता है, बार बार अनुभव करने के लिए वैसा ही हम कर्म करते हैं। जैसे आपको बता दें,
आगे की सोच सोचकर बहुत लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, क्या होने वाला है। जो आगे के लिए सोचते हैं उनके मन में एक रस निकलता है, वो अच्छा लगता है, वो दुख अच्छा लगता है। अगर दुख अच्छा लगने लगा तो मान लो कैसा निष्क्रियता हम में आ जाए। विपरीत चीज अगर हमें अच्छा लगे तो कितने निष्क्रियता हम में आ जाएगी। असंतोष अगर अच्छा लगने लगे तो संतुष्टि के पीछे हम क्यों दौड़ेंगे। तो ऐसा ही अपने आप को बनाइए, ऐसा ही अपने आप की इंद्रियों को समझाइए कि इंद्रिय सुख और दुख एक नाप मात्र नहीं है, संतुष्टि एक नाप। मेजर योर वर्क बाय संतुष्टि, नॉट बाय सुख और दुख। ये जो संतुष्ट भाव हम में जागृत होता है, ये सिर्फ जागृत होता है जब उसमें ईश्वर का एक कण रहता है। जैसे तुलसी का पत्ता जहाँ गिरता है वो प्रसाद महाप्रसाद बनते हैं, ईश्वर का कण जहाँ गिरता है वह संतुष्टि बनता है। उसके चारों तरफ मोती में देखिए, जहां भी एक मोती कैसे फिरौते हैं, मोती सीप में ऐसे बनता है कि जहां भी एक रेत रह जाती है उसके चारों तरफ जो बनता है वो मोती बनता है। वैसे ईश्वर के चारों तरफ जो बनता है वो भक्ति बनता है। तो एक कण ईश्वर की जो है वो संतुष्टि का एक, जो कहते हैं, एक मार्ग है। तो आप ऐसा यज्ञ कीजिए अपने जीवन में, ऐसा कर्म कीजिए कि पता ना चले आप किसके लिए, शत्रु के लिए कर रहे हो या मित्र के कर रहे हो, बस आप कर ही रहे हो ईश्वर के लिए। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति जहां भी रहे वो स्वर्ग में रहता, क्योंकि संतुष्टि स्वर्ग का एहसास है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा चलेगा। Will this do? हाँ मामा चलेगा। नशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? जीवन की कर्म का समता यज्ञ की शुभ से होता है। शुभ में जिसमें हम घृत डालते हैं यज्ञ कुंड में, उसे शुभ कहा जाता है। अपना कर्म वैसा ही, कोई भी मानसिक शारीरिक वाचिक वैसा ही। आप अपने यज्ञ कुंड में कैसा घी डालते हो आपकी मर्जी। थैंक यू मामा, थैंक यू। क्या दीदी? किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना होता है अर्पिता जी को? क्वेश्चन होनी चाहिए ना।